कहानी शुरू होती है एक अनंत अंधकार से, जहां न समय था न प्रकाश, सिर्फ ऊर्जा जो एक दिन बन गई हमारा ब्रह्मांड। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट हुआ, बिग बैंग। इस विस्फोट ने फैलती रोशनी, ऊर्जा और कणों से पूरे ब्रह्मांड की नींव रखी। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को खींचा और जन्म लिया लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं ने। इन्हीं में से एक है हमारी मिल्की वे। 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल घूमने लगा। बीच में बना एक चमकता सितारा, हमारा सूरज, और उसके चारों ओर बनने लगे ग्रह, जिनमें से एक है पृथ्वी। पृथ्वी, वो अनोखा ग्रह जहां पानी है, हवा है और जीवन है। यही विकसित हुआ जंगल, पहाड़, महासागर और अंत में मनुष्य। मनुष्य ने आसमान की ओर देखा और एक सवाल पूछा, हम अकेले हैं? इसी सवाल ने विज्ञान को जन्म दिया। 26वीं सदी ने दुनिया को नया युग दिया। रॉकेट बने, उपग्रह भेजे गए, चांद पर पहला कदम रखा गया और पृथ्वी के ऊपर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। आज हम एक और बड़े सपने की ओर बढ़ रहे हैं। चांद पर मानव बस्तियां बनाने का सपना, मंगल पर इंसानी कॉलोनी बसाने का सपना और एक दिन सितारों के पार जाने का सपना। अंतरिक्ष अनंत है और हमारी जिज्ञासा भी। यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। क्या आपको पता है, हम जिस आसमान को रोज देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बेहद विशाल ब्रह्मांड का। आज हम चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, जहां होंगे ग्रह, चमकते तारे, रहस्यमयी निहारिकाएं और हमारी विशाल आकाशगंगा। तो तैयार हो जाइए अंतरिक्ष की सबसे अद्भुत यात्रा के लिए। हमारी यात्रा शुरू होती है सौरमंडल से। सौरमंडल के केंद्र में है सूर्य, एक विशाल तारा जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। बुध, मर्क्यूरी, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास का ग्रह। यहाँ तापमान दिन में आग जैसा और रात में बर्फ जैसा होता है। शुक्र, वीनस, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, लेकिन यहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए। पृथ्वी, हमारा घर, पानी, हवा और जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। मंगल, मार्स, लाल ग्रह। वैज्ञानिक यहाँ जीवन की तलाश में खोज कर रहे हैं। बृहस्पति, गैसों का विशालकाय ग्रह। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। शनि, सैटर्न, अपने सुंदर छल्लों की वजह से सबसे आकर्षक। यूरेनस, यह अपनी साइड पर घूमता है जैसे लुढ़की हुई गेंद। नेपच्यून, सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह है, जहां हवाएं 2000 किलोमीटर पर घंटा तक चलती हैं। सूर्य से बाहर निकलकर अब हम चलेंगे तारों और आकाशगंगाओं की दुनिया में। तारे यानी सितारे, ये सिर्फ आसमान में टिमटिमाती रोशनियां नहीं हैं। ये सूरज की तरह ही गर्म गैसों के बड़े बड़े गोले होते हैं। अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है नेबुला। यही तारे और ग्रहों के जन्मस्थल है। जब इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, गैस सिकुड़ती है, गर्म होती है और आखिर में जन्म होता है एक नए तारे का। अब चलते हैं और दूर हमारी विशाल आकाशगंगा की ओर, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 अरब से भी ज्यादा तारे, करोड़ों ग्रह, हजारों नेबुला और अनगिनत रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा की बाहरी एक भुजा पर स्थित है जिसे ओरायन आर्म कहा जाता है। मिल्की वे इतनी बड़ी है कि अगर आप रोशनी की स्पीड पर भी यात्रा करें तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लगेंगे। आकाशगंगा के केंद्र में छिपा है एक बेहद रहस्यमयी दानव, ब्लैक होल। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जोरदार होती है कि रोशनी भी इससे नहीं बच सकती। समय भी इसके पास धीमा पड़ जाता है। पास की सारी चीजें इसका भोजन बन जाती हैं। मिल्की वे अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी, कुछ नुकीली और कुछ बिखरी हुई। हमारी नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। लगभग 4 अरब साल बाद ये मिल्की वे से टकराएगी और एक नई विशाल आकाशगंगा का जन्म होगा। अंतरिक्ष अनंत है और हम अभी बस शुरुआत में हैं। ग्रह, तारे, आकाशगंगा, ब्लैक होल, सब कुछ हमें इस ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं। शायद आने वाले समय में इंसान नए ग्रहों पर बसे या किसी दूसरी सभ्यता से मुलाकात हो जाए। जब तक यह सच नहीं होता, तब तक आकाश को देखते रहिए, सपने देखते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है
और इंसान की जिज्ञासा भी।